हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल। अब आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो वही हम पिछला पैटर्न यूज करेंगे जिसमें हम करते थे कि आप आंसर्स नोट कर लीजिए और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। यस, अरे तो वो पूछ रहा है कि अगर इंसिडेंट रे जो फोकस में से पास कर रही है वो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी। सो द करेक्ट आंसर इज यस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज। तो ये आपको साइन कन्वेंशंस में से बताना है कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर की क्या होती है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आप देखोगे जैसे हमारे पास u होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे आप कोई भी कनकेव मिरर लो, चाहे कन्वेक्स मिरर, और यू टेक एनी लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है इसका, दैट इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें वो पाथ देख रहा है किसी रे का जो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से पास कर रही है। अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें से आपको बताना है भी यहाँ पे उसने सही जो उसकी डायग्राम है वो कौन सी होगी। जल्दी से रीड कीजिए। यस, तो आंसर आ चुका है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वेरी गुड। अब आप देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा हमारे पास नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है वो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पावर ऑफ लेंस का क्वेश्चन आ गया, कहता है -2d है, तो इसका फॉर्मूला अब आपको पता है सभी को, फोकल लेंथ बतानी कितनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। यस, चलिए आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी हमारे पास, -50 सेंटीमीटर। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो आपके पास 100/f होता है, अगर आप उसको सेंटीमीटर्स में करेंगे तो वहां से बिल्कुल आपके पास जो है सिंपल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। कहता है जी एक पर्सन है उसको 2 मीटर के बाद की चीज नहीं दिखती है, तो इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। चलिए जल्दी से बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, -0.5d। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट आ गया द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब आप सभी को पता है ह्यूमन आई चैप्टर में हमने आई के डायग्राम में पढ़ा था कि लाइट जब भी एंटर करती है आई के अंदर तो उसको कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्यूपिल। जो प्यूपिल है वो हमारे पास लाइट के जो एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करेगा, जो इरीज है वो उसके साइज को कंट्रोल करेगा, और जो हमारे पास यहाँ पे कॉर्निया है ये आउटर शील्ड है, प्रोटेक्टिव लेयर, और जो सिलरी मसल होते हैं इनका काम है लेंस को होल्ड करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट, द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। अब आप देख रहे हो आई जो है बिल्कुल यहाँ पे फेडेड से दिख रही है आपको, ब्लर्ड विजन आ रहा है बिल्कुल, तो ये क्या चीज है जिसको हम, इसको हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आप सब। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैटरेक्ट, जिसको हम पंजाबी में मोतिया भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसके ऊपर एक ब्लर्ड विजन आना शुरू होता है आई के ऊपर, जिसके कारण जो हमारी विजिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं ओनली थ्रू सर्जरी। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिनोमिना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट इन द स्काई। अब आपको बताना है डिस्पर्शन भी हो रही है सनलाइट की, नेचुरल फिनोमिना होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आंसर इसका, सभी को पता लग गया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रेनबो। वेरी गुड। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो हमारा पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर। अभी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके आपने आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 10 बल्ब जो है वो हमने लगाए हुए हैं, ठीक है, 50 वॉट का पर बल्ब है, और 10 आवर्स पर डे उसको यूज करने इन मंथ ऑफ 30 डेज। अब आपको बताना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर में कितनी होगी। यस, ऑल यू हैव सॉल्व्ड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 150 किलोवाट आवर। अब जो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30, तो इसमें यहाँ पे काफी सारी जीरोस आएंगी, इनको हमने कन्वर्ट, ये वॉट आवर में आएगा पर हमें चाहिए आंसर किलोवाट आवर में, तो हम थाउजेंड से उसको डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इलेक्ट्रिक आयरन सभी को पता है, जब आप इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस होती है, आप उसको कनेक्ट करते हो उसकी वायर को सर्किट के अंदर, तो आप देखोगे वो क्या हो जाती है, गर्म होती है। तो करेक्ट आंसर आप बता दीजिए, पता लग गया होगा आप सभी को। यस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज। अब आप सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है, ये बताना है भी क्यों ये टंगस्टन का होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बीम एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल से, जैसे आप डायग्राम देख रहे हो। अब आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। यस, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपने किया भी हुआ है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो उसके बेस पे आपने आंसर बताना है इसका। यस, तो आंसर आ गया आपका इन टू द पेज। तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, इसको अपने हैंड्स को मूव करके इसी अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे ये आपके पास इन टू द पेज की तरफ जो है वो टर्न करेगा। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। हाँ जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, वो बता पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा मटेरियल सबसे बढ़िया है जिससे हम उसको बना सकते हैं। तो आपको डायग्राम देख के भी थोड़ा समझ आ गया होगा दैट वी आर यूजिंग। यस, वेरी गुड, द आंसर इज सॉफ्ट आयरन। तो आप सभी को समझ आ गया, सॉफ्ट आयरन जो है इसको यूज किया जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, तो किस डायग्राम से हमें ये पता लग रहा है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगी, बताइए जल्दी से, कौन सी ऑप्शन आएगी। रेजिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपको गिवन है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बताना है कितना करंट फ्लो हो रहा है 10 ओम रेजिस्टर के अंदर, ठीक है, इस सर्किट में। अब मैंने आपको नेट करंट नहीं पूछा है, सिर्फ 10 ओम रेजिस्टर के अंदर करंट पूछा गया आपसे। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगाओगे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, तो उसमें से आपको फाइंड करना रेजिस्टेंस, तो आपके पास यहाँ करंट फाइंड करना है, तो आप V अपॉन R लिखोगे, तो दैट मीन 6/10 0.6 एम्पियर। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो अब आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है,
क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अब हम इसके बाद कुछ और अच्छे से एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।